हेलो दोस्तों, जय श्रीमनारायण। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई थी, सुबह 7 बजने वाले थे तो मेरे हस्बैंड को, मेरे पतिदेव को जाना था। मैं यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। सोच रही थी कि कुछ और बनाऊँगी, जैसे पास्ता या सैंडविच वग़ैरह, बट कहते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, हर चीज़ में मिलावट है। अब मैं ब्रेड बनाऊँगी, ब्रेड भी बाहर का ही होगा। तो मैं यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे बना रही थी मैं, क्योंकि मेरे पतिदेव को जाना था और वो वहाँ जाके मिल तो जाता है, फिर भी थोड़ा खिला के भेजो ना। ऐसे 2-3 दिन लोगों एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो थोड़ा जल्दी जाना होता है। वैसे लेट जाते और टाइम तो वो लेट जाते, इस समय जल्दी जा रहे हैं। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो हेड है, उनको देखना होता है सब कुछ, कि टीचर वगैरह और भी आते हैं, और भी बहुत बच्चे आते हैं बाहर से। तो वो वहाँ जाके 2 दिन से तो वहीं खा रहे थे, बोल रहे थे मिल जाता है, बट फिर भी ना, मैंने पूछा क्या मिलता है, कह रहे कभी हलवा चना मिल जाता है, कभी कुछ। फिर मैंने कहा चलो रोटी जैसा तो नहीं होता है ना। तो मैंने जैसे-जैसे करके, मतलब उठने में मैं आलसी हूँ, उठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं 6:30 बजे उठ के नहा धो के मैं आ गई थी ये पराठे और बनाने के लिए। फिर मैंने आज क्या किया, मैंने भगवान जी को ना, अब भगवान जी को भी भोग लगाना होता है मुझे। भगवान जी के ना, भगवान जी के मंदिर का ना कपड़ा चेंज करना था, क्योंकि बहुत फूल-फूल हो गए, छोटे-छोटे फूल के टुकड़े थे। तो मैंने भगवान जी जहाँ सोते हैं वहाँ से उठा के, भगवान जी जहाँ बैठते हैं मैंने उस जगह भगवान जी को बैठा दिया। मैंने कहा चलो, वैसे तो बोलते बिना नहाए भगवान को भी भोग नहीं लगाना होता है। मैंने कहा चलो आज ऐसे ही कर लेती हूँ, और दिन तो मैं भगवान जी को नहलाती थी, फिर मैं उसके बाद ही भोग लगाती थी। लेकिन भोग लगाना था तो मैंने भगवान जी को उठा के उनका कंबल उड़ा के वहाँ मतलब बैठा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ आटा गूँथा, आटे में मैंने अजवाइन और नमक डाल के आटा गूँथा। पहले मैं नहीं डालती थी, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि डाल के गूँथा करो, ताकि बच्चे भी खा लें, इसी बहाने अजवाइन थोड़ा चले जाए। फिर मैंने आज ना सब्ज़ी, मैंने ग्रेवी नहीं किया, मैंने सब्ज़ी छोटे-छोटे पीस करके काट के मैंने सब्जियों के बीच में रख दिया ताकि पक जाए। फिर मैंने आटा गूँथ के यहाँ जल्दी-जल्दी छोटी-छोटी 2 रोटी बना दी। इनको ना क्या कह रहे थे, नहीं मुझे नहीं खाना, रहने दो। मैंने कहा चलो खा लो। मैंने फिर पतला-सा, एकदम पतला लोइया का मैंने 2 रोटी बना दी छोटी-छोटी। इनको ना बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है। कह रहे बड़ी हो, पतली हो, ताबे की जितनी बड़ी हो चलेगा, बट पतली होनी चाहिए। लेकिन सही बताऊँ, मेरी रोटी ना आज फूली नहीं, मुझे नहीं पता। फिर ये कुछ मतलब अजवाइन वगैरह मैं भिगा देती हूँ, वो खा लेते हैं, और यहाँ किशमिश और बादाम भी मतलब भिगा के देती हूँ, ताकि ये खा लेते हैं। रात को भिगाती हूँ, सुबह इसका पानी भी पी लेते हैं और वो भी खा लेते हैं। उसके बाद वो खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर दो पराठे, 2 रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी में देख रही थी कि पक गया क्या, देखा हाँ पक चुका था वैसे। और ये डाल के मैंने भगवान जी को भोग लगाया। मैंने कहा आज भगवान जी को मैंने सच में नहलाया नहीं था, मैंने आज भगवान जी को लेट नहलाया, बच्चों और को भेजने के बाद ही मैंने नहलाया। हमेशा पहले भगवान जी को करती थी, उसके बाद करती थी, बट आज सच में टाइम नहीं मिला मेरे को। टाइम क्या, टाइम तो था, जल्दी उठती तो हो जाता, उठने में आलसी हूँ तो उठी नहीं। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो भगवान जी से पहले पतिदेव इनको खिला के भेजती हूँ। और फिर उनको मैंने दे दिया 2 रोटी और पराठे, वो खा के वो चले गए। फिर मैंने सोचा बच्चों को नहीं उठाया, तो भगवान जी के बर्तन धोने लगी मैं भगवान जी के बर्तन धोने लगी। उसके बाद मैं आ गई। आज मुझे भगवान जी के सारे कपड़े चेंज करने थे। मैंने कहा ना, ये फूल वगैरह हो रखे थे भगवान जी के, सारे कपड़े मुझे चेंज करने थे। तो मैंने ये सारे भगवान जी के कपड़े ना एक-एक करके, जितने भी टेबल वगैरह था सब मैंने, चाहे भगवान जी वगैरह बैठते हैं ना, तो मैंने भोग तो लगा लिया था, पहले ही मैंने भोग लगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड 2 रोटी खा के गए थे तो भोग लगवा लिया था मैंने। तो मैंने कहा चलो अब मैं चेंज करती हूँ। फिर मैं यहाँ भगवान जी के कपड़े चेंज करने लगी सारे, और लगभग 4-5 कपड़े होते हैं, 2-3 हाँ 5 कपड़े होते हैं, तो पाँचों चेंज कर लिए। 1 हफ्ते हो गए थे मुझे चेंज नहीं करे हुए, वो है ना आलस-आलस सा आता है। तो मैंने कहा आज चाहे चाहे जो भी हो जाए मैं चेंज करूँगी। तो मैं यहाँ सारे कपड़े ना भगवान जी, यहाँ पर जो बहुत फूल छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना फूल के, वो सारे अंदर घुसे रहते हैं। पता नहीं इतने ज़्यादा फूल के टुकड़े जो पड़े रहते हैं। तो मैं सोची ये पीले कपड़े मैंने प्रेस भी नहीं हो रखा था, तो ये मतलब भगवान जी के कपड़े क्या मशीन में धो देती हूँ ना, तो वो थोड़ा खुमच जाता है। उसके बाद मैंने जैसे-तैसे करके मतलब इसको थोड़ा वो किया ताकि साइज़ में आ जाए। फिर मैंने इस एक-एक करके सारे भगवान जी के कपड़े चेंज किए। और मैंने इस समय बच्चों को नहीं उठाया था, क्योंकि बच्चे सो रखे थे अभी। तो मैंने कहा चलो इतने भगवान जी के मैंने सारे एक-एक करके भगवान जी के कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं गई बच्चों को उठाने के लिए। ये मैंने कहा ना, ये बड़ी वाली बहुत नखरे करती है, इसको 5, 6, 7, 8 लगभग बहुत आवाज़ दिया फिर भी नहीं उठ रही थी। और दूसरी को मैं बोल दूँ बेटा स्कूल जाना है ना, वो देखो सबसे पहले उठ के बहुत अच्छी है ना, चली जाती है मुझे मतलब घाक करती है, गले लगाती है, किस करती है। और मैं इसको उठा रही हूँ, उठी नहीं रही, मैं कह रही बेटा लेट हो जाएगा, और लेट सच में यही लेट करती है। तो मैं इसको बोली पानी पी ले, तो ये पानी नहीं कह रही थी मुझे नहीं पीना, और पानी पीना मानती भी नहीं है बड़ी वाली ना।
मैंने कहा पानी पी ले, नहीं मुझे नहीं पीना। और फिर मैंने कहा पानी पी के जाएगी तो सही रहेगा। तो मैंने पानी जैसे जैसे करके पानी दे दिया और उसको उसको मैं पिलाने लगी। उसके बाद मैंने अब ये छोटी, चलो बड़ी वाली तो अपने आप पी लेती है, बट छोटी वाली को मुझे लेके ऐसे बैठ के पिलाना पड़ता है, क्योंकि इसको पानी पीने का करूँ ना तो ये भी टाइम लगा देती है। मैंने कहा चल तुझे पानी में पिलाती हूँ, क्योंकि टाइम था आज 7:30 बज रहे थे। मैंने इनको उठा दिया था क्योंकि वो जल्दी सो गई थी। फिर मैं बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है पानी पिलाना दोनों को, उसको भी मुश्किल होता है पानी पिलाना, इससे मुश्किल होता है। मैं सोचती कि पानी पी के पेट वगैरह साफ करके चले जाए बच्चे ना स्कूल तो सही रहता है। बट इनकी हम जैसे हम लोग क्या, हम मॉर्निंग में उठ के हम लोग हमारा फ्रेश हो जाता है, बट इनका क्या है किसी भी टाइम जाते हैं। मैंने कहा एक हैबिट भी बन जाएगी, बच्चे टाइम से उठ के टाइम से वॉशरूम वगैरह भी कर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन बड़ी वाली को तो बड़ी वाली तो चली गई थी, उसको लूज मोशन हो रखा था तो वो चली गई थी बाथरूम करने के लिए। और छोटी वाली को सही बोलूँ मुझे नहीं पता, बच्चों का ना छोटी वाले को प्रॉब्लम होती है, उसको ना वॉशरूम नहीं साफ, मतलब पेट साफ नहीं होता जल्दी से उसको। तो मैंने कहा जैसे भी करके, चाहे मैं उसको डांस कर करके चाहे जैसे भी करके पानी पिला देती हूँ। तो मैंने कहा बेटे आप बड़ा आकर कर करके फिर ये ना करने के लिए बोलो ना बहुत छोटे छोटा करती है। और ये देखिए ना, इसको तो बहुत नींद आता है। इसको मैं बोलती हूँ रात को 10 बजे सो जाना, नहीं सोने में भी रात को लेट करती है और सुबह उठने में भी वो लेट करती है। इसको मतलब मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है। फिर मैंने कहा चलो बड़ी वाली वहाँ पर है, अपने आप वो हो रही है। फिर मैं जल्दी-जल्दी टाइम देख के छोटी वाली को मैं रेडी कर रही थी। तो मैं इसका वही मुँह-माँह धुला के मैं क्या करती हूँ हफ़्ते में 3 दिन, अभी सर्दी आई तो हफ़्ते में, अभी तो गर्मी आ जाएगी अब तो डेली नहलाना मतलब डेली नहलाना होगा। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ हफ़्ते में 3-4 दिन नहला देती हूँ इसको। और थोड़ी खाँसी और जुकाम भी हो रखी थी तो मैंने कहा चलो आज मत नहा, क्योंकि सैटरडे को भी ये नहाए थे, संडे को भी नहाए थे, फिर मैंने इनको मंडे को भी नहला दिया था। तो मैं आँख में मेरे हाथ से ना चोट लग गया इसके आँख में, तो मैं फूँक मार रही थी। और इसकी एक आदत है ना, इसको बस वो चाहिए, कैप चाहिए। इतनी गर्मी है इसको फिर भी कैप चाहिए। इसे पता है कैमरा ऑन है। फिर इसके लिए मैं आगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा इसको पराठा दे देती हूँ, इसको पराठे दे दूँगी ना ये खाती रहेगी, क्योंकि इसको टाइम लगता है और वैसे इसका 9 बजे का है। लेकिन मैंने कहा मैं 8:30 बजे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि एक को 8:30 में जाते हैं, दूसरे को 9 बजे लेके जाती हूँ ना, मेरे को भी थकावट सी हो जाती है, 2 चक्कर लगाना होता है। मैंने कहा थोड़ा जल्दी करके दोनों के साथ ही छोड़ दूँगी तो सही रहेगा। फिर मैंने इसको एक पराठे बना के थोड़ा ना केचप, मैंने कहा ना केचप से थोड़ा बहुत खा भी लेगी, आदत पड़ गई, पता नहीं क्या हो गया इसको। और मैंने थोड़ी सब्ज़ी डाल दी और थोड़ा केचप भी डाल दिया और एक पराठा भी डाल दिया। मैंने कहा इतना खा लेगी ना तो सही रहेगा। उसके बाद लंच तो इनका हो जाता है 11 बजे समथिंग, 11 या साढ़े 11 बजे के करीब होता है। और जो मैं इसके मतलब डालती हूँ ना टिफ़िन में, सारा फिनिश करके आती है। अब खुद ही खाती होगी और तो कौन खाएगा। उसके बाद इसको ना मैंने इसको रोटी दिया खाने को। फिर इसने इसके आजकल क्या आदत पड़ गई है ना, ये 1-2 बाइट 2-3 बाइट ना छोड़ देती है ना, 2-3 बाइट ये छोड़ देती है, खाती नहीं है। फिर मैंने कहा छोटे-छोटे टुकड़े करके, मैंने कहा बेटा खा लेना प्लीज़ बेटा, बोल-बोल के मैं कह रही थी। कहती हाँ मम्मी खा लूँगी, लेकिन 2-3 बाइट खिलाने में बहुत मुश्किल हुआ। बस 2-3 बाइट तो छोड़ दिया, उसके बाद भी जो और बाइट था खिलाने में बहुत मुश्किल हुआ। फिर मैं आ गई इसका क्या बोलते हैं ब्रेकफ़ास्ट पैक करने के लिए सुबह का। तो मैंने कहा ना 1 से 2 तो कभी खाएँगे नहीं। फिर मैंने 1 पराठे बनाए और इसका मैंने कहा चलो दिन का जो लंच होता है, दिन 12 बजे से पहले हाँ, लंच मतलब दिन का जो सुबह का तो खा लिया। फिर मैंने कहा लंच पैक कर देती हूँ, दिन में स्कूल में खा लेंगे। और फिर मैं पराठे बनाए, एक ही पराठे बनाए, वो थोड़ा ना गैस तेज़ था ना तो थोड़ा-सा जल गया था हल्का-हल्का, मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत होता है ना। मैं सेकने लगी, मैंने कहा मुझे लगा एक बना दूँगी, थोड़ा बड़ा बना दूँगी। छोटे-छोटे पतले-पतले खाते हैं ना तो मुझे लगता नहीं इनका पेट भरता है। फिर मैंने सेक-सेक के दोनों तरफ से सेक-सेक के मैं बना रही थी, क्योंकि कच्चा ना रहे, फिर कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कच-कच होता है ना कच्चा होने पे। और फिर मैं ये बनाने के बाद इसका लंच का मैं टिफ़िन निकाल दी। और मैंने इसके लंच में क्या, मैं खीरा वग़ैरह डाल देती हूँ। तो मैं इसका लंच में खीरा, अब बच्चे ना सच बोलूँ कहीं-कहीं लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, बच्चे बिस्किट और दूध पी के चले गए। हमारे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी कहते हैं कि मैंने क्या बनाया, कहते बिस्किट दूध, कोई कहता मट्ठी चाय खा के चले जाते हैं। मुझे लगता है ना जब तक बच्चे को मतलब क्या होता है कि रात भर से गैप होता है बच्चों को, तो थोड़ा हैवी मतलब रोटी हैवी ही हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए 1 रोटी बहुत है, हैवी हो जाता है ना? तो मैंने कहा, मैं कहती हूँ क्या यही खा के चलेगा? हाँ, यही खा के चलेगा। और आदत भी होती है बच्चों की, सच में बच्चे यही खा के जाते ज़्यादातर बच्चे ना यहाँ पर। और फिर मैंने कहा चलो ये एक पराठा डाल देती हूँ
और थोड़ा-सा खीरा डाल देती हूँ मैं और एक मिठाई वग़ैरह डाल देती हूँ, थोड़ा वो सब डालती हूँ ना तो हो जाता है एक मतलब बच्चों का लंच हैवी हो जाता है, कह नहीं सकते कि कम है। तो मैं ये खीरे के 4 टुकड़े करके मैं इसको डाल देती हूँ, है ना? ये खा लेती है, पूरा फिनिश करके आती है। बड़ी वाली क्या है थोड़ा सब्ज़ी छोड़ देती है या कुछ छोड़ देती है, सारा फिनिश करके आती है। तो मैम बोलती है हाँ, ये चुपचाप से बैठ के शांति से खा लेती है। खाने के मामले में स्कूल में तो खा लेती है, यहाँ पर तो खिलाना पड़ता है। छोटी है 3 साल की है अभी तो। और मैं बड़ी वाली को मैं वहाँ बोलने गई बेटा जल्दी कर ले। वो उठती तो लेट, उठने के बाद भी बहुत धीरे-धीरे करती है। फिर मैं जैसे-जैसे मिठाई वग़ैरह थोड़ा-सा वो डाल के सब्ज़ी डाल के और मैंने इसका वो पैक कर दिया। उसके बाद आ गई मैं बड़ी वाली के लिए क्योंकि वो अब तैयार हुई थी, तो उसको चाय चाहिए। वैसे भी उसको पता लग गया मैंने पराठे बनाए, तो वो कह रही मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर रखा है। मैंने कहा थप्पड़ मारूँगी तुझे, चुपचाप से खा ले और तेरी स्कूल में मैडम से शिकायत भी करूँगी। मैडम ये रोटी सब्ज़ी पराठे वग़ैरह खाने में बहुत नखरे करती है। कह रही है नहीं मत करना, मत करना। मैंने सच में बहुत नखरे करती है। इसको बोलूँगी क्या बनाया है राजमा चावल, खुश हो जाएगी। मैं बोलूँगी क्या बनाया है मैकरोनी, खुश हो जाएगी। बट मैं जब बोलती हूँ पराठे रोटी बनाया ना तो इसका मुँह सच में बन जाता है। लेकिन क्या करें गलती हमारी है ना, मैंने उसको बिगाड़ा है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने बिगाड़ा। पहले पूछ-पूछ के बनाती थी बेटा क्या बना दूँ? आजकल देखती हूँ कि ब्रेड भी नहीं खाना, मैकरोनी वगैरह भी नहीं खाना, सब में मिलावट होती है। फिर मैंने इसको चाय देखो मुँह देखना उसका चाय पराठे और सब्ज़ी दे दिया, मुँह देखना तभी वो नहीं खा रही थी। कह रही थी मम्मी रोटी गरम है, ये गरम है, वो गरम है बोल के बहुत नखरे कर मुँह देखना सच में बहुत नखरे करती है, बहुत नखरे करती है खाने में। मैंने कहा बेटा अभी माँ जो दे रही खा ले, कल को खुद बना के खाना पड़ेगा फिर पता लगेगा। बोल-बोल के ना मैं थोड़ा बहुत इसको डाँटती हूँ फिर गुस्सा हो जाती है। और वो देखा ऐसे ही बैठी हुई है। मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनती मतलब ना फिर मैं आ गई यहाँ पर इसका भी टिफ़िन पैक करने के लिए। मैंने कहा टिफ़िन पैक कर देती इसका भी और इसको भी मैं अब ये भी 7 साल की इसका भी ऐसा नहीं कि 2 पराठे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको भी 1 ही पराठे हैं। 1 ही पराठे चाहिए, 1 ही पराठे खाएगी।
यहाँ मैं भगवान जी की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद पता नहीं मेरा आज वीडियो क्या हो रहा है कि लंबा हो गया ना, तो बीच बीच से कट जा रहा है मुझे, मतलब बार बार जाके बनाना पड़ा इसी वजह से। फिर मेरे रूम को, आप रूम की हालत देखो कैसी हो रही थी। सुबह का टाइम ऐसे ही हो जाता है, सबका ही होता होगा पता नहीं, मेरा तो सच में हो जाता है यही रूम ना एकदम गंदा सा हो जाता है। फिर मैंने 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 कहा फिर चलो पहले रूम साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले मैं सब कुछ छोड़ के मैं रूम साफ़ करने लगी, क्योंकि पूजा पाठ हो गई थी। मैं आज पोछा ना बैठ के लगा रही थी, क्योंकि बहुत मोटा ना शरीर हो गया है, खुद को देख के अजीब लगता है। तो मैं सारे पोछा लगाने के बाद मैं सीढ़ियों में ऊपर से नीचे तक पोछा लगाती हूँ। तो मैं फिर ऊपर से मैं गई थी पोछा लगाने के लिए, और गद्दा एक पड़ा था उसको भी रख के आ गई। मैं फिर नीचे चली गई पोछा लगाने के लिए, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ कपड़े सुखाने के लिए। कपड़ा सुखाना था यहाँ मुझे, यहाँ कपड़े सुखाने थे, मैं कपड़े सुखाने आ गई। फिर जो कपड़े सूखे हुए थे उसके बाद मैं प्रेस पड़ा हुआ था ना, प्रेस जो ऊपर सूखे थे प्रेस के कपड़े मुझे प्रेस करना था। फिर मैं देखी बाथरूम वगैरह ना गंदा था, मैंने फिर हार्पिक वगैरह डाल के ब्रश करके मैंने बाथरूम साफ़ किया। और यहाँ मेरी बेटी का फ्रॉक था छोटी वाली का, मैंने कहा मशीन तो डाल नहीं सकते, फिर मैंने हाथ से फ्रॉक धोया। तो और फिर मैं यहाँ सब मिरर वगैरह शीशे से वगैरह सब साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना धूल मिट्टी हो जाती है थोड़ा बहुत ना, धूल मिट्टी पता नहीं कैसे हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ शीशा ये ना डाइनिंग टेबल वगैरह भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे पता नहीं कैसे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, बहुत गंदा कर देते हैं घर। और मेरे तो बच्चे ऐसे हैं ना, मेरे को सच में समझ नहीं आता। इन्हें खिलौना भी ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो ना, ये बस दिन भर लड़ना झगड़ना गंदा करना घर, यही लगा रहता है इनका, है ना। पता नहीं शायद ही होता होंगे किसी के बच्चे। फिर उसके बाद टीवी पैनल वगैरह में साफ़ करने लगी, क्योंकि बच्चों की क्या आदत होती है ना, पेन पून से लिख देते हैं, चाहे कुछ भी वो पेन वगैरह से लिख देते हैं। और ये वो मंदिर के रूम के सोफ़ा वगैरह भी मैं साफ़ करने लगी। और उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, मैंने कहा चलो मंदिर का रूम का साफ़ कर लिया तो सारा ही साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ क्या बोलते हैं, ये अलमारी वगैरह में भी ना जब साफ़ करने को लगो ना तो सारा साफ़ करने का मन करता है, सारा मतलब, है ना। और मैं ये तो डेली का, ऐसा नहीं कि कभी कभार, नहीं डेली में ही हो जाता है। और फिर भैया बाथरूम वगैरह भी साफ़ करने लगी, नल वगैरह भी पूछने लगी मैं। अब बच्चों का रूम कितना भी करो ना, बच्चे के रूम में ना कुछ गंदगी निकल ही जाता है, बच्चे के रूम में कुछ ना कुछ गंदगी निकल जाता है। और मैं शीशा वगैरह सारा साफ़ करने लगी। फिर मेरे रूम का शीशा भी बच्चों ने क्या किया कि कुछ कलर वगैरह होता है ना उससे लिख देते हैं। फिर मैंने कहा चलो रेलिंग भी साथ में साफ़ कर देती हूँ, रेलिंग तो डेली है ना। उसके बाद सब साफ़ होने के बाद मैं आपको घर दिखा रही हूँ, पूरा क्लियर हो गया। बच्चे जब तक बच्चे नहीं तब तक। उसके बाद सारा ये रूम वो रूम, इधर बाथरूम, दूसरा बाथरूम और हॉल सब साफ़, मतलब अच्छा लगता है ना घर क्लीन भी हो तो अच्छा भी लगता है। फिर मन करता है कि हाँ चलो अब कुछ कर लेते हैं। तो फिर मैं सारा ये घर वगैरह सारा साफ़ हो गया था। उसके बाद मेरा आज सा क्या नल वगैरह ना, इसमें क्या था कि ये मुझे भी करना था, क्योंकि मैंने अभी खाया नहीं था कुछ। तो मैंने कहा पहले मैं खा लूँगी फिर मैं करूँगी। और फिर मैं आ गई यहाँ, क्या बोलते हैं, सब करते करते मैं आ गई खुद के लिए रोटी बनाने। तो देखा चाय कम था, मुझे भी चाय के साथ रोटी चाहिए होता है, तो चाय कम था। तो मैं क्या बोलते हैं, फिर मैं यहाँ पर अपने लिए रोटी बनाने लगी। और सही बोलूँ दोस्तों, ये करते करते ना शायद मुझे मैं बस बीच में आधा घंटा मैं बैठी होंगी, मैं बीच में। और मैं कंटिन्यू ही काम कर रही हूँ, आधा पौन घंटा बैठी होंगी मैं, हाँ इतना। क्योंकि आप सब एक ही साथ कर लो ना, भाग दौड़ करते ना, तो थोड़ा थकावट सी लगती है मुझे। ये करते करते मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाए। फिर देखा मैंने टाइम घड़ी में ना 12 बजने वाले थे, हाँ। फिर मैंने कहा चलो मैं फिर स्कूल लेने चली गई, 12:30 बजे तक अपनी छोटी बेटी को स्कूल लेने पहुँच गई। मैं करते करते 12 बज गए थे। थोड़ा नीचे पार्किंग में गई, बच्चों ने इतना गंदा कर देते हैं, बहुत गंदा कर देते हैं, बाहर के बच्चों को ला ला के ना, मतलब इतना गंदा कर देते हैं घर। और सफाई के नाम पे कुछ नहीं करते हैं सच में। बच्चे बड़े होते तभी वैसे बच्चे रहते, जब छोटे होते तभी बच्चे रहते। और मैं यहाँ सारा मैं आपको दिखा रही कि मैंने सारा साफ़ कर लिया, बाहर पानी वगैरह दोनों साइड, मंदिर था, मंदिर में भी पानी डाल दिया मैंने, बाहर पानी पुनी डालने का झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं बोली तू पानी, इसके लिए बाबू लेके आई थी, छोटी वाली जिद करती है। फिर मैं बाबू लेके आई थी, मैंने कहा पानी पी, और बाबू को भी पिला साथ में। फिर मैं आ गई, दिन का लंच बनाने आ गई थी। तो मैंने आलू बॉयल कर रखा था, तो मैं यहाँ टमाटर आलू की सब्ज़ी और चावल बना रही थी, क्योंकि उसको क्या होता है कि चावल ही चाहिए होता है, रोटी से उसका पेट नहीं भरता बड़ी वाली का।
फिर मैंने कहा चलो चावल बना लेती हूँ। मैंने चावल वगैरह धो दिया था और टमाटर का मैंने कद्दूकस कर लिया था। और ये तो लंच का था। और आजकल क्या हो रहा है, मुझे ना सुस्ती से आने लगती है, तो मैं ना आजकल 1-2 घंटे ना दिन में मतलब मुझे ये सब काम करते-करते 3 बज गए थे। मैं 3 बजे इनकी दीदी आती पढ़ाने के लिए, मैं सो गई थी। 3 से 5 बजे के करीब मैं सो गई थी। पहले नहीं सोती थी मैं दिन में, सच बता रही हूँ। मेरे को पहले नींद नहीं आती थी। आजकल आलस भी आ रहा है, नींद भी बहुत आ रहा है। और फिर मैं ये सब्ज़ी बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आलू बॉयल था, टमाटर को हल्का मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था। और दोनों मिक्स करने के बाद मैंने आलू में पानी डाल दिया, जितना चाहिए उस हिसाब से पानी डाल रही थी। जितना भी चाहिए उस हिसाब से पानी डालने के बाद यहाँ चावल में भीग चुका था। मेरे से क्या हुई थी कि चावल में थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ गया था, तो पानी जिसकी वजह से ना मुझे दोबारा किचन थोड़ा साफ़ करना पड़ा। वैसे पड़ जाता है किचन, तो दिन में 4-5 भी बार करूँ ना तो हो जाता है गंदा। अभी मुझे सच बोलूँ, मैं बर्तन धोना है मुझे। 2 दिन का जो लंच का खाया हुआ था ना, मैंने बर्तन नहीं धोया क्योंकि मुझे सुस्ती आ गई थी, मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी में पानी डाला जितने मात्रा में चावल के साथ खाने के लिए, तो पानी डाला। और इसके बाद मैंने सब्ज़ी को मैंने मतलब दूसरे, क्योंकि इसमें ना लोहे में रख नहीं सकते, दूसरे मैंने इसको ना वो कर दिया। मैंने कहा चलो, और साथ में मैंने यहाँ पर किचन में मतलब साथ कर वो जो चावल का सीटी लगा था ना, तो सब उड़ गया था। जो चावल का होता है ना, पानी-पानी उड़ रहा था। मैंने कहा चलो किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। और मैं यहाँ कर रही थी, उधर वो ना छोटी वाली ना अपना कपड़े गीले कर रही थी और कह रही थी मम्मी पानी गिर गया था। मैंने इसे अपने हाथ से पूछ लिया। फिर मैंने इसके कपड़े-वपड़े चेंज किया। चेंज करने के बाद आजकल तो गर्मी हो गई, तो पंखा तो चलता है ना, तो पंखा चला के मैंने कहा चल तू यहाँ बैठ, मैं इसके बाद मैं फिर जाती तेरी ये सब करने के बाद ना टाइम भी हो गया। फिर मैं बड़ी वाली को लेके आ गई और इसको भी मैं अपने हाथ से खाना खिला रही थी। जैसे-जैसे दोनों ने खाना खा लिया। दोनों को खाना खिलाने के बाद आज मैंने मतलब पार्किंग भी साफ़ करी। और जो जितने भी डस्टिंग था सब कुछ साफ़ करने के बाद, और ये सब करने के बाद पार्किंग में भी ना बच्चों ने रूम इतना गंदा कर दिया था ना, साफ़ करना पड़ा। 3 बजने वाले थे और बर्तन, मैंने कहा बर्तन पड़े थे थोड़े बहुत ना, बर्तन छोड़ दिए, मैं चले गई। उसके बाद इसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई थी, वो छुट्टी वाले के कुछ गिफ्ट लेके आई थी। ये देखिए यहाँ खेले। बाय दोस्तों, फिर मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।